हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम अपना चैप्टर करते हैं भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ये हमारी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह के वो अपने मन के भावों को और अपने विचारों को दूसरों को बताता है। तो उसके साथ साथ में ही जैसे कि आपके लिए एक उदाहरण है कि जब गाड़ी चलने वाली होती है तो सीटी बजती है, सभी लोगों को पता चल जाता है कि अब उन्होंने बैठना है और तभी गाड़ी चलेगी। तो ये संकेत होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर संकेत से हमें समझ में आ गया है कि गाड़ी चलने का समय है और इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाषा है। संकेत को भाषा नहीं माना जाता है, क्योंकि जो संकेत के द्वारा हम कुछ बातें समझ सकते हैं, लेकिन जो अपने मन के भाव हैं उनको नहीं बता सकते। ठीक है ना, उनको नहीं समझाया जा सकता है कि संकेत से क्या कहा जा रहा है। कुछ बातें समझ में आ जाती हैं, जैसे ये देखिए। ठीक है, तो जो भाषा है, भाषा के दो रूप हैं, एक लिखित और एक मौखिक। समझ में आया? लिखित और मौखिक। चित्र में, ये चित्र की तरफ देखिए जरा। ये देखिए, यहाँ पे लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन करके स्कूल से बताया है कि वो आज किसी विभाग में उसे किसी भी कार्य में भाग ले रही है, तो ये क्या है, ये लेट आएगी। तो माता को पता चल गया है। तो क्यों पता चल गया? क्योंकि लड़की ने माता को बता दिया है और माता को समझ में आ गया है। तो उसने कैसे बताया? बोलकर। तो ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक। समझ में आया? कौन सी हुई? मौखिक। उसके बाद दूसरी जो है हमारी लिखित। ये देखिए, लिखित। ठीक है, ये देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे उन्होंने सॉफ्ट बोर्ड पे जैसे कहीं भी लगा हो, यहाँ गेट पे बाहर लगा हुआ है, तो कुछ भी लिखा हुआ है जो पढ़ के हमें समझ में आ रहा है, वो लिखित है, जिसके द्वारा अपने मन के भावों को हम लिख कर प्रकट कर सकते हैं। तो वो क्या होती है? लिखित भाषा। आगे देखो, भाषा के 4 कौशल हैं। ठीक है, सबसे पहले है वाचन कौशल, श्रवण सुनना, लेखन लिखना और पठन पढ़ना। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की स्थिति। सबसे पहले क्या आ गया? मातृभाषा। घर परिवार में माता पिता के साथ बोल कर सीख जाने वाली भाषा, जो हम अपनी माता से सीखते हैं। ठीक है, वो क्या होती है? मातृभाषा। और उसके बाद क्या होती है हमारी? क्या होती है? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा से आशय है कि जो मतलब अधिकांश लोग बोलते हों जो भाषा को। स्वतंत्रता के समय हमारी जो राष्ट्रभाषा थी वो क्या थी? हिंदी, क्योंकि हिंदी में ही सारी बातें होती थी, तभी सारा देश इकट्ठा हुआ और अपने विचार एक दूसरे को बता पाए। उसके बाद हमारी है राजभाषा। किसी भी देश में, ठीक है, जो राज काज होते हैं, उनका जो काम होता है, प्रशासन के जो कार्य होते हैं जिस भाषा में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उसको राजभाषा बोलते हैं। जैसे कि हमारी हिंदी है, भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। यहाँ तक कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी, वहाँ पे भी हिंदी ही राष्ट्र भाषा है। कई ऐसी जगहें भी हैं, देखो, कई देशों में, अन्य भागों में हिंदी जो है दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।